Hello dear students, welcome to my YouTube channel Pro Mathematics. Once again आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ अपनी चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 के हवाले से। चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट दो लेक्चर्स में हमने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। आई थिंक तीसरे लेक्चर में एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और ये चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर्स में आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 में जो टॉपिक है उसमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ इवन फंक्शन? इवन फंक्शन एक है इवन फंक्शन और दूसरा है ऑड फंक्शन। इन दो फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन भी करेंगे और डेफिनेशंस के बाद हम ये भी देखेंगे कि ग्राफ से हम कैसे पहचानेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ये ऑड फंक्शन है। इसके अलावा कौन कौन से ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस इवन है और कौन कौन से ऑड फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन फंक्शन, अ फंक्शन, डेफिनेशन है अ function is said to be even function, फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। FTN मैंने लिख दिया। इफ, अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर हुआ ओरिजिनल फंक्शन की, if f of minus x is equal to f of x. For example, दे देता हूं। let suppose, for example, let f of x is equal to x square के बराबर है। f of x is equal to x square. It is even function or odd function. To check it is even or odd, put x is equal to minus x. x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर लो। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू नेगेटिव पे अगर इवन पावर आ जाए तो आंसर पॉजिटिव बन जाता है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन। ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है। सो वी कैन से दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर x की जगह पे कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, लेट सपोज लेट a ऑफ r या f ऑफ r इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो x की जगह पे जस्ट r है। आपने इवन फंक्शन को चेक करना हो, जस्ट नेगेटिव उस वेरिएबल के साथ लगाते जाओ और पुट करते जाओ। पुट r इज इक्वल टू माइनस r, सो a ऑफ माइनस r इज इक्वल टू माइनस r का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन। सो r स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो इवन फंक्शन ना हो। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3। पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3। दिस बिकम एक्स का स्क्वायर माइनस 3, एक्स का स्क्वायर माइनस 3। वंस अगेन इट इज एन इवन फंक्शन। मैं तो समझ रहा था कि इवन नहीं होगा, लेकिन चलो देखते हैं कोई और। एक एग्जाम्पल ज्यादा हो गया, ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज एन इवन फंक्शन। let f of x is equal to
एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1, ये तो इवन नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर ले, सो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1। मैंने बताया कि एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट करना है। सो दिस बिकम एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जरब माइनस प्लस 3x माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है, प्लस 1। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाए, आया ये जो फंक्शन आया हुआ है माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स के बराबर है? नो। वाई? नेवर। बिकॉज यहां पे x 3x के साथ 3x का जो टर्म है यहां पे प्लस साइन है और वहां ओरिजिनल फंक्शन में क्या है? माइनस साइन है। सो वी कैन से दैट this is not equal to original function, so this implies that x square minus 3x plus 1 is not an even function. अब अगर ग्राफिकली आपने पहचान करनी हो कि कौन सा ग्राफ हम इवन फंक्शन को दे सकते हैं और कौन सा ग्राफ ऑड फंक्शन को, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री का मतलब यह है कि जब एक इमेज एग्जैक्टली किसी दूसरे इमेज के बराबर हो जाए, इफ वन इमेज इज एग्जैक्टली या वन शेप इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अदर शेप, तो उससे हम कहते हैं सिमेट्रिक या सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं? इफ वन शेप, डेफिनेशन डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इफ वन शेप, अगर एक शेप, वन शेप इज एग्जैक्टली equal to the other shape या another shape, अगर कोई एक शेप किसी दूसरी शेप के एग्जैक्टली बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये देखिए एक सर्कल है। अब अगर इस सर्कल को हम यहां से काट लें, यहां से इस सर्कल को काट लिया हमने, जो रेड लाइन है यहां से काट लिया, तो ये आप समझे अगर हम इस रेड लाइन पे एक शीशा रख दें तो उस शीशे में हमें कंप्लीट सर्कल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो यहां पे हाफ इमेज है, ये हाफ इमेज जो मौजूद है, इसका हाफ इमेज हम बना सकते हैं। यहां पे अगर हम कोई एक शीशा रख दे तो वो खुद ब खुद बन जाएगा कि ये एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। या हार्ट है, हार्ट जो दिल है, उसको आप, ये जो हार्ट हम बना लेते हैं हार्ट, उसका एक सिरा काट लें और इस जो सिरा आपके पास बाकी रह जाता है उस सिरे के सामने सिर्फ एक मिरर रख दे तो आपको नजर आ जाएगा उसका अदर हाफ इमेज। सिमेट्री को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू इमेजेस या व्हेन वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। When one half is the mirror image, one half is look like the mirror image, mirror image of the other half। अगर एक हाफ किसी दूसरी का मिरर इमेज हो, when one image is like the mirror image of the other half, अगर एक हाफ किसी दूसरे का look like the mirror image of the other half,
हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, जो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड क्या, सिमेट्री। अगर कोई एक हाफ आपको नजर आ जाए तो दूसरा आप शीशा रख के उसके सामने नजर आ जाएगा। मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को किस तरह एग्जांपल दे देता हूं, लेट सपोज दिस व्हाइट बोर्ड इज अ मिरर, ये एक मिरर है। अगर मैं इस मिरर पे ये वाला हाथ रख दूं तो वहां पे उस साइड से, मिरर की दूसरी साइड से भी एक हाथ आ जाएगा, लेकिन वो इसके ऑपोजिट होगा। अगर मैं ये हाथ रख दूं तो वो उधर भी इसी तरह सेम टू सेम ऑपोजिट्स, इक्वल एंगल्स, सॉरी फिंगर्स आ जाएंगे, वो भी इसी तरह रखेंगे। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल ये वाला हाथ उठाऊं तो वहां पे भी एक हाथ उठ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एक शीशा है, इस शीशे के सामने मैंने ये एक लाइन बना दिया, तो जब हम, ये एक शीशा है, अब इस शीशे में ये दूसरा इसका हाफ कंप्लीट नजर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। अगर कोई एक इमेज किसी दूसरे इमेज के इक्वल बराबर हो तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। नेक्स्ट जो है इवन फंक्शन, अगर ग्राफिकल गिवन हो, ग्राफिकली आप मुझे बताएं कि इवन फंक्शन है या नहीं। आपसे कोई पूछे कि टेल मी ग्राफिकली, कोई एक ग्राफ आपको दे दे कि आया ये इवन फंक्शन है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? इफ द ग्राफ ऑफ, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ a function is symmetric about y-axis, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y-axis होगा, y-axis, then it is called even function। तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंसिडर अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस कंसिडर कर लें। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब हमने ग्राफ बनाना है किसका? पैराबोला का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये उसका एक हाफ हुआ। दूसरा हाफ जब हम y एक्सिस पे शीशा रख देंगे, एक मिरर रखेंगे, तो उसका दूसरा हाफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा जो इस तरह होगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन इन which is the mirror image of each other along the y-axis, या in which the graph is a mirror image of each other, जिसका ग्राफ एक दूसरे का mirror image हो। A function whose graph is mirror image of each other along the y-axis, या a function which is symmetric about the y-axis is called, उससे हम even function कहते हैं। ये मुझे फंक्शन गिवन नहीं था, इक्वेशन एक्सप्रेशन फंक्शन का गिवन नहीं था, सिर्फ ग्राफिकली मैंने बता दिया कि इवन फंक्शन है या ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन की एक खूबी ये भी है कि अगर कोई पॉइंट x, y फंक्शन पे लाई करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इफ द पॉइंट P ऑफ x, y lies on the graph in the first quadrant, अगर कोई पॉइंट लाई करे P of x, y, if the point अगर कोई पॉइंट लाई करे P of x, y on the ग्राफ ऑफ द इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की ग्राफ में, इवन फंक्शन की ग्राफ पे अगर कोई पॉइंट P ऑफ x, y लाई करें,
देन द पॉइंट, तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं देन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट P ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ, ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ। अगर कोई एक पॉइंट, लेट सपोज इसी ग्राफ में देख लेते हैं, इस ग्राफ पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो है एक्स कॉमा वाई। अब ये पॉइंट तो हमें मालूम है, हम इस साइड पे कह सकते हैं कि यहां पे माइनस एक्स कॉमा वाई भी इसी ग्राफ पे लाई करेगा, ऑटोमेटिकली कह सकते। अगर इफ लेट सपोज ये जो पॉइंट है ये बराबर है 2,4 के, तो -2,4 भी इसी ग्राफ पे लाई करेगा। If 2,4 lie on the graph, then the -2,4 also lies on that graph. This is the property of the even function. Even function की ये भी एक प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो, सिमेट्री मींस मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो, एक दूसरे का मिरर इमेज हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर एक पॉइंट P ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्राफ पे लाई कर रहा है इवन फंक्शन के ग्राफ पे, तो P ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉमा वाई भी उस इवन फंक्शन के ग्राफ पे लाई करेगा। ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर हमें फंक्शन का एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन इवन है या नहीं, सिर्फ x की जगह पे, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह पे आपने माइनस उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगाते जाओ और पुट करते जाओ। अगर उससे ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर ग्राफिकली किसी ने हमसे पूछ लिया तो ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? अगर ग्राफ सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो तो वो इवन फंक्शन होगा, या अगर पॉइंट P ऑफ एक्स वाई ग्राफ पे लाई कर रहा हो, सो P ऑफ एक्स माइनस वाई भी अगर ग्राफ पे लाई कर रहा हो, तो दिस इंप्लाइज दैट दिट इज द इवन फंक्शन। या P ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई का ग्राफ आपको गिवन हो तो P ऑफ एक्स कॉमा वाई आप खुद से बना सकते हो, वो आप कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। दूसरा जो है ऑड फंक्शन। व्हाट इज ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन कौन से हैं? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, a function is said to be an odd function. A function is said to be an odd function. Odd function if अगर f of माइनस एक्स बराबर हुआ नेगेटिव ऑफ इट्स ओरिजिनल फंक्शन के। If f of minus x is equal to minus into f of x, then the function is called odd function. For example, let's suppose एक easy example ले देता हूं। f of x is equal to x का क्यूब, put x is equal to independent variable x है, x is equal to minus x. So the function become f of minus x is equal to minus x की पावर 3, x की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट किया हुआ है, दिस बिकम माइनस x पावर 3, दिस इज इक्वल टू x पावर 3 यानी x क्यूब तो हमें गिवन था, दिस इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ये नेगेटिव ऑफ इट्स ओरिजिनल फंक्शन के बराबर हुआ। So this implies that x cube is an odd function. जो x cube है वो odd function है। odd function के बाद इसके एग्जाम्पल x cube, बाकी भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। अगर कोई फंक्शन इसके ओरिजिनल फंक्शन के नेगेटिव मल्टीपल के बराबर आए,
यानी उस ओरिजिनल, वो ओरिजिनल फंक्शन क्या करे, माइनस साइन से कहे कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। और इवन फंक्शन क्या कर रहा है, इवन फंक्शन माइनस साइन से कह रहा है कि हजम हो जाओ, कहा लेता है वो। सो दिस इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। वो फंक्शन जो माइनस साइन को बाहर फेंक दे, घर से निकल जाओ, वो फंक्शन जो माइनस साइन को घर के अंदर ही गायब कर दे उसे इवन फंक्शन कहते हैं। और वो फंक्शन जो माइनस साइन को लात मार के बाहर कर देता है उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। ग्राफिकली हम कैसे पहचानेंगे कि ऑड फंक्शन, ग्राफिक्स, अगर हमें कोई ग्राफ गिवन हो, ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे, इफ द फंक्शन, अगर फंक्शन, इफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक, फंक्शन इज सिमेट्रिक, अगर फंक्शन सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन, अबाउट ऑरिजिन, अगर फंक्शन ऑरिजिन से सिमेट्रिक हो तो देन इट इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बना देता हूं, लेट सपोज, लेट वी हैव अ ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का एक ग्राफ आप लोग चेक कर लें। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। ऑड फंक्शंस की जो ग्राफ्स है चैप्टर 8 में ये कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। ऑड फंक्शंस की ग्राफ हमेशा इस तरह होते हैं, ऑरिजिन से सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन पे कोई एक शीशा रख दो तो इसका हाफ ऑफ द मिरर इमेज खुद ब खुद आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। जो पॉइंट, अगर पॉइंट P ऑफ x, y, if the point P of x, y lies on the graph of the odd function, then automatically you will see that the point P of minus x, minus y lies on that graph, because in the third coordinate, in the third quadrant, x is negative and y is negative. अगर कोई पॉइंट लेट सपोज 2,4 लाई कर रहा है इस ग्राफ पे, तो -2,4 ऑटोमेटिकली इस ग्राफ पे लाई करेगा। आते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। कौन कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑड है और कौन कौन सी इवन है। सबसे पहला साइन थीटा। थीटा इस वजह से पुट कर रहा हूं कि आप लोग कहेंगे कि सर एक्स बार बार पुट कर रहा है, तो यहां पे थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट कर लो। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन की एक खूबी यह है कि साइन माइनस साइन से कह देता है कि बाहर चले जाओ। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड, सो वी कैन से दैट द साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है। द साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन कि माइनस साइन से कहे कि बाहर चले जाओ, एक प्रॉपर्टी है उधर। नेक्स्ट, साइन ऑफ नंबर 2 दूसरी पोजीशन पे कॉस है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा को हजम कर देता है, सो कॉस थीटा बन जाता है। सो कॉस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। कॉस इवन है और साइन क्या है, ऑड है। टेंजेंट फंक्शन को चेक कर ले। टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, हमने क्या फाइंड करना है, टेंजेंट माइनस थीटा। सो टेंजेंट बराबर है साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। This implies that the tangent function is an odd function. Tangent भी एक odd function है। थर्ड नंबर पे tangent था,
फोर्थ नंबर पे कौन सा है? सीकेंड फंक्शन। सीकेंड बराबर है 1 ओवर कॉस के। 1 ओवर कॉस दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ माइनस थीटा। दिस बिकम 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस की ये हुसूसियत है कि कॉस माइनस साइन को हजम कर लेता है। कॉस इज एन इवन फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर हुआ। वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि सीकेंड थीटा इज एन इवन फंक्शन। बाकी जो दो फंक्शन रहते हैं, कोसेकेंड एक्स या कोसेकेंड थीटा, और 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे कॉट थीटा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इवन फंक्शंस है या ऑड फंक्शंस है। एक बार फिर लेक्चर्स के इख्तिताम पे रिमाइंड कर देता हूं या रिवाइज कर देता हूं। इवन फंक्शन वो फंक्शन कि जो नेगेटिव साइन को हजम करे, और ऑड फंक्शन वो फंक्शन जो कि नेगेटिव साइन को बाहर फेंक दे। नंबर 2, सेकंड बात, इवन फंक्शन वो फंक्शन जो सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस हो। सिमेट्रिक मीन हाफ ऑफ द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और ऑड फंक्शन वो फंक्शन जो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन हो। थर्ड बात, अगर पॉइंट P ऑफ x, y लाई करे एक इवन फंक्शन पे, तो ऑटोमेटिकली यू विल से दैट द पॉइंट P ऑफ माइनस x, y विल आल्सो लाई ऑन दैट ग्राफ। और अगर पॉइंट P ऑफ x, y लाई करे किसी ग्राफ पे, तो ऑटोमेटिकली यू विल से दैट द पॉइंट P ऑफ माइनस x, y लाइज ऑन दैट ग्राफ ऑफ द ऑड फंक्शन, बिकॉज P ऑफ x, y is the point that is in the first quadrant and P of minus x minus y is the point that is on the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी, और सेकंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव बन जाता है लेकिन y वही सेम पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। वो फंक्शन जो ना इवन हो ना ऑड हो, अ फंक्शन विच इज नॉट इवन नॉर ऑड, उसी कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। इसी तरह एक रिमेंबर में एक नोट है, रिमेंबर में एक नोट है, नोट ही लिख देता हूं। नोट क्या है कि द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, odd function is neither even nor odd। इवन और ऑड फंक्शन का सम ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? लेट सपोज, एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x, साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x। सब्ट्रैक्शन लिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन भी एक सम की तरह ही है। सो वी कैन से दैट पुट x इज इक्वल टू, x को भी क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू माइनस x, f of minus x is equal to sine of minus x minus cos of minus x. This become sine of x minus sine of x के बराबर होगा, और cos of x cos of minus x दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x। ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है? नो सर। अगर कोई कहे कि सर माइनस साइन कॉमन ले लो, कॉमन ले लेता हूं, साइन ऑफ x माइनस माइनस प्लस cos ऑफ x, ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर नहीं होगा। ना ही ये तो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है f ऑफ x के, और ना ही ये माइनस f ऑफ x के बराबर है, नेगेटिव ऑफ इट्स ओरिजिनल फंक्शन। So we can say that it is neither odd nor even, a function which is neither odd nor even. This is called neither odd function nor even function.
सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन को भी हम सम ऑफ ऑड और इवन फंक्शन को भी वो हमेशा नाइदर ऑड होगी नॉर इवन, वो ना ऑड ही होगा और ना इवन, अगर ऑड और इवन फंक्शन की सम ले लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी और पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड ऑफ साइन थीटा यानी साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सिमिलरली बाकी जो 6 के 6 फंक्शंस हैं उनकी पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हाउ टू फाइंड इट्स पीरियड्स, उनकी पीरियड्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, और साइन का पीरियड क्या होगा, कॉस का पीरियड क्या होगा, टेंजेंट का पीरियड क्या होगा। आज के लेक्चर से हमें यह भी पता चल रहा है कि जो साइन फंक्शन है वो सिमेट्रिक, उसका ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होगा, और जो कॉस फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और साइन का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड क्या है, टेंजेंट का पीरियड क्या है, इन पीरियड्स के बारे में, इनकी पीरियड्स के बारे में डिस्कस करते हैं।